दोस्तों, भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता है, जिनके आगे सभी शक्तियां असफल हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, उनके गुरु कौन थे, उन्होंने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के जरिए हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो प्लीज इसे बिना स्किप किए पूरा देखिए। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भगवान शिव की ना तो कोई माता है और ना ही कोई पिता है। भगवान शिव स्वयंभू है, इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। इसके बारे में हम एक कहानी सुनने को मिलती है कि जब इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है, और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तब एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच प्रकट हुए। दोस्तों, दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और अचानक से एक आवाज आई कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। तब ब्रह्मदेव ने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं भगवान विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर खंबे का अंतिम छोर ढूंढने चले गए। बहुत देर तक खोजने के बाद दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और अंत में हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें साक्षात्कार दर्शन दिए और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। इससे बड़ी शक्ति इस संसार में दूसरी कोई नहीं है। और यही शिव पुराण में बताया गया है कि ना तो भगवान शिव का जन्म हुआ था और ना ही उनका कोई अंत है। इसी कारण भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, यानी उनका कोई अंत ही नहीं है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक रोचक कहानी के बारे में। दोस्तों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और सबसे प्रचलित कहानी देखने को मिलती है। यह कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि किस कारण भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक कहानी है कि जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न में डूबी हुई थी, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु ही जल की सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे हुए थे। जिसके बाद ब्रह्मा जी उनकी नाभि से प्रकट हुए और जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। इस कारण भगवान शिव के रूठ जाने पर भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान शिव की याद दिलाई। इसके पश्चात उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उन्हें अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आभास होने लगा और उन्हें अपने पुत्र के रूप में देख यह सारी बात समझ गए। जिस कारण भगवान शिव ने विष्णु जी के कहे अनुसार उन्हें आशीर्वाद दे दिया। और जब ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत थी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद याद आया कि जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। तब ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव जी को वह नाम भी पसंद नहीं आया। इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 नाम दिए, जो रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, पशुपति, महादेव जैसे नाम माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके पश्चात अगर हम बात करें श्रीमद् देवी महापुराण की, जिसमें भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार एक बार नारद जी भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माता कौन है, इसके साथ ही माता पिता कौन है। तब भगवान ब्रह्मा देव ने तीनों के बारे में बताया। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप दोनों के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी कि माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है। ब्रह्मा, काल, सदाशिव हमारे पिता है। यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी समझ गए कि भगवान शिव से शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव के गुरु कौन थे, उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? तो आपको बता दें कि भगवान शिव स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव के शिष्य कौन थे? तो दोस्तों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के पहले गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के रिश्ते की शुरुआत की। एक तरफ ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की, तो दूसरी तरफ भगवान शिव ने अपने ज्ञान को केवल अपने 7 शिष्यों को ही दिया था, जो सप्त ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े
कुछ रहस्य। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।